प्रिय श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम। आज की वीडियो एक ऐसे विषय पर होने वाली है जो आप में से अधिकतर लोगों का प्रश्न होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप में से अधिकतर लोग करते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई या फिर सबसे पहले सृष्टि का प्रलय हुआ। वैसे तो ये देखने से एक सामान्य प्रश्न लगता है, लेकिन जो वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं, इस ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं और जो आत्मा परमात्मा को बहुत विस्तार से गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। क्या आपने कभी इस पर बैठकर गहराई से मनन चिंतन किया कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई या फिर सबसे पहले सृष्टि का प्रलय हुआ था? तो आइए आज के इस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब जानते हैं और साथ में ये भी जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जन्म होता है या फिर सबसे पहले हमारी मृत्यु होती है, या फिर सबसे पहले कर्म है या फिर कर्मों का फल है। आइए इन सबको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। देखिए, इस सृष्टि में केवल दो स्थितियां होती हैं, या फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है या फिर सृष्टि का प्रलय हुआ है, यानी सब कुछ विलीन हो चुका है। तो सृष्टि उत्पत्ति का मतलब ये होता है कि सृष्टि बनी, चल रही है और एक दिन विस्फोट की वजह से, या कहें कि व्यवस्थित तरीके से सब कुछ प्रलय हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। यहाँ तक सृष्टि आप मानिए, ये है सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा है सृष्टि का प्रलय, यानी सब कुछ अपने मूल अवस्था में विलीन है, कहीं भी कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। वो स्थिति अनंत अंधकारमय है। तो एक तरफ सृष्टि उत्पत्ति है और दूसरी तरफ सृष्टि का प्रलय है, यानी सब कुछ विलीन हो चुका है। यही दो स्थितियाँ होती हैं, या तो सृष्टि उत्पत्ति हुई होगी या फिर सृष्टि का प्रलय हुआ होगा। मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, तो आप में से अनेकों लोगों के ऐसे जवाब आएंगे, या फिर ऐसे जवाब आते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि अगर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी तो प्रलय कहाँ से होगा, प्रलय किसका होगा? इससे निश्चय हुआ कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति ही हुई थी। लेकिन यही प्रश्न आप में से किसी दूसरे व्यक्ति से करें तो वो कहेगा कि सबसे पहले प्रलय था, सब कुछ अपने कारण अवस्था में विलीन था। क्योंकि जब प्रलय था तभी तो सृष्टि बनी। जब प्रलय होता ही नहीं, सब कुछ अपने कारण में विलीन होता ही नहीं, तो सृष्टि कहाँ से बनती? तो कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, क्योंकि अगर सृष्टि रहेगी ही नहीं तो प्रलय किसका होगा, प्रलय क्यों होगा? और दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले प्रलय था, यानी सब कुछ अपने कारण पदार्थ में विलीन था, अनादि अनंत पदार्थ में विलीन था। क्योंकि अगर सब कुछ महाप्रलय में विलीन था तभी तो जाके सृष्टि बनी, तो सबसे पहले प्रलय था। अगर इन दोनों स्थितियों को देखें, स्थितियां दो ही हो सकती हैं, या फिर उत्पत्ति होगी या फिर प्रलय होगा, यानी सब कुछ विलीन होगा। दो स्थितियों के अलावा तीसरी स्थिति नहीं हो सकती। तो ये जो दोनों मत हैं, कोई कहता है कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यानी सृष्टि चल रही है, तब जाके सृष्टि का प्रलय होगा। दूसरा कहता है कि सब कुछ पहले विलीन था, यानी प्रलय था तभी सृष्टि बनेगी। अगर थोड़ा इससे समय में पीछे जाएं, इस समय वर्तमान समय में जो हो रहा है, इसे आप सृष्टि की उत्पत्ति कह सकते हैं। क्योंकि सृष्टि चल रही है, इस समय सृष्टि है, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अगर भविष्य में देखें, फ्यूचर में, तो ग्रह तारे गैलेक्सीज सब कुछ समाप्त हो जाएंगे, इतना तो आप निश्चित हैं। और उसके बाद फिर प्रलय आ जाएगा, यानी सब कुछ अपने कारण पदार्थ में विलीन हो जाएगा। इतना आप भी स्वीकार करते हैं कि ये वर्तमान समय में सृष्टि उत्पत्ति है और बाद में प्रलय होगा। ये तो था भविष्य की बात। अब थोड़ा पास्ट में चले, अपने भूतकाल में। तो इससे पहले क्या था? आप कहेंगे कि इस समय तो सृष्टि है, यानी सृष्टि उत्पत्ति है, सृष्टि चल रही है, यानी इससे पहले प्रलय था। क्योंकि प्रलय था तभी सृष्टि बनी। लेकिन जो आपने अभी कहा कि इससे पहले प्रलय था, अब थोड़ा उससे और पहले चलते हैं। उससे पहले आप कहेंगे कि सृष्टि थी तभी प्रलय था, यानी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी कभी ना कभी, तभी तो उसके बाद प्रलय था। और अगर उस प्रलय से फिर थोड़ा पहले जाएं तो आप कहेंगे कि उससे पहले सृष्टि थी। ऐसे ही आपका जवाब ऐसे बदलता रहेगा कि उससे पहले सृष्टि थी, उससे पहले प्रलय था, फिर उससे पहले सृष्टि थी, फिर उससे पहले प्रलय था, उससे पहले फिर सृष्टि थी। ये चक्र चलता जाएगा।
इसी पर आप लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो ये चक्र जाके समाप्त हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो कोई स्थिति उत्पन्न हुई होगी। लेकिन अगर इस ब्रह्मांड का भविष्य देखें तो आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो सृष्टि उत्पत्ति हुई है, सृष्टि चल रही है, इसके बाद फिर प्रलय आ जाएगा, सब कुछ महाप्रलय में विलीन हो जाएगा। यानी इस सृष्टि उत्पत्ति के बाद फिर अगला चरण प्रलय होगा, सब कुछ महाप्रलय में विलीन हो जाएगा। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि ये जो सृष्टि उत्पत्ति है, इसके बाद तो निश्चित रूप से प्रलय होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो सृष्टि उत्पत्ति चल रही है, इसके बाद प्रलय हो जाएगा, सब कुछ विलीन हो जाएगा और उसके बाद फिर सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो आप में से अधिकतर लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो ये चक्र जाके समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो सृष्टि उत्पत्ति प्रलय आदि होता आ रहा है, कहीं ना कहीं तो किसी की शुरुआत हुई होगी, या तो पहले प्रलय रहा होगा या फिर सृष्टि की उत्पत्ति रही होगी। इसी प्रकार ब्रह्मांड के भविष्य को देखकर भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। वास्तव में ये ब्रह्मांड का एक गहरा रहस्य है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी परेशान करता है। ये जो सृष्टि चलती है, अगर सृष्टि उत्पत्ति से लेकर ग्रह तारे गैलेक्सियों के विनाश तक को सृष्टि उत्पत्ति माने तो लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल तक ये सृष्टि चलती है और उसके बाद इतना ही 4 अरब 32 करोड़ साल ही सृष्टि का प्रलय रहता है, सृष्टि महाप्रलय में विलीन रहती है। तो ये जो क्रम है 4 अरब 32 करोड़ साल तक सृष्टि उत्पत्ति यानी सृष्टि का होना, दूसरी तरफ इतना ही 4 अरब 32 करोड़ साल ही सृष्टि महाप्रलय में विलीन रहती है। तो ये दोनों एक चक्र है, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का प्रलय, ये दोनों एक चक्र है जो चलता आया है और चलता रहेगा। इस रहस्य को वही समझ सकता है जो ईश्वर को तत्वतः जानना चाहता हो, आत्मा को, जो हमारे अंदर आत्मा होती है, सूक्ष्म चेतन तत्व, उसके बारे में मनन चिंतन करता हो, या फिर इस सृष्टि को जानने में जिसकी रुचि हो, जिसे वैराग्य हो, वही इसे ठीक ठीक जान सकता है। ये प्रश्न ठीक ऐसे ही है जैसे कोई पूछे कि सबसे पहले हमारा जन्म होता है या फिर सबसे पहले कर्म होता है। ये भी वैदिक विज्ञान का एक सिद्धांत है कि सबसे पहले हमारा जन्म होता है या फिर सबसे पहले हमारा कर्म है। अगर आप इस पर विचार करें तो ये भी प्रश्न ठीक वैसा ही था जैसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति है या फिर सबसे पहले प्रलय है। यही प्रश्न अगर मैं आपसे करूं कि सबसे पहले जन्म है या फिर सबसे पहले कर्म है, तो आप में से अनेक लोग कहेंगे कि सबसे पहले जन्म है, क्योंकि जब जन्म होगा तभी तो हम कर्म करेंगे। जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ रहेगा तब हम कर्म कैसे करेंगे। अगर इसे ही मैं किसी और से पूछूं तो कहेगा कि सबसे पहले कर्म है, क्योंकि वैदिक विज्ञान का ये स्पष्ट सिद्धांत है, हमें कोई भी जन्म या फिर हमारे साथ जो भी होता है, ये हमारे किसी पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है, ये हमारे किसी कर्मों का फल होता है। तो यहाँ तक कि हमारा जन्म भी किसी कर्म का परिणाम है। तो यहाँ पर वो कहेगा कि सबसे पहले कर्म है, क्योंकि कर्म के आधार पर ही जन्म होता है। अगर हमारा कोई कर्म नहीं हुआ रहेगा तो हमें जन्म कहाँ से मिलेगा। अगर जन्म और कर्म के इन दो सिद्धांतों को लेकर फ्यूचर में चले, यानी अपने भविष्य में देखें, तो इस समय तो हम कर्म कर रहे हैं, इससे पहले हमारा जन्म हुआ था, ये तो निश्चित हुआ, और इस समय हम कर्म कर रहे हैं, ये भी निश्चित ही है, आप देख रहे हैं। तो ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, इसके अनुसार भविष्य में अगला जन्म मुझे मिलेगा। फिर वो जो जन्म होगा उस जन्म के आधार पर आगे मैं कर्म को कर पाऊंगा, फिर उसके बाद फिर उसी कर्म के आधार पर मुझे जन्म मिलेगा। ऐसे ही ये भी सदैव चलता रहेगा। तो ये जो सृष्टि उत्पत्ति है, सृष्टि प्रलय है और ये जन्म कर्म सिद्धांत हैं, ये एक अनादि चक्र है, ये सदैव चलता रहेगा और सदैव इसका अंत होगा। अगर आप ध्यान करते हो, मनन चिंतन करते हो, तो आप इस पर वैज्ञानिक ढंग से आज मनन चिंतन कीजिएगा। आप खुद ही जानते जाइएगा कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी या फिर प्रलय हुआ होगा, या फिर ये सब कब तक चलेगा, कहीं ना कहीं तो समाप्त होगा, या फिर कहीं ना कहीं से तो सृष्टि उत्पत्ति या फिर प्रलय की शुरुआत हुई होगी। तो जब आप गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो एक निष्कर्ष पर आएंगे कि ये अनादि चक्र है। हालांकि ऐसे स्वीकार नहीं होगा, कोई वैज्ञानिक होगा या फिर वैज्ञानिक स्वभाव का व्यक्ति होगा तो इसे इतनी आसानी से यह स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप मनन चिंतन करें तो आप इसे जान सकते हैं, आपका सामर्थ्य भी बढ़ेगा।
तो ये जो सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि प्रलय है, मैंने बताया कि दो ही स्थिति हो सकती है ब्रह्मांड में। या तो ब्रह्मांड बना रहा होगा, चल रहा होगा, एक समय बाद प्रलय हो जाएगा। एक तो ये हो गया, ग्रह तारे विलीन हो जाएंगे, यहाँ तक सृष्टि उत्पत्ति हुई। और एक है जो महाप्रलय है, यानी ब्रह्मांड है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड उसी महाप्रलय में विलीन हो गया है। तो इन दो स्थितियों में अगर आप मनन चिंतन करेंगे सबसे पहले क्या था, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले कुछ नहीं होता। ये अनादि चक्र है, इसे जाना ही नहीं जा सकता। अगर मैं इसे आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं कि सबसे पहले दिन होता है या फिर सबसे पहले रात होती है, रात्रि होती है, अगर आप यहीं पर सोचना शुरू करें तो ये जो दिन है, वर्तमान समय में दिन है, या फिर आप जो भी समझें, इससे पहले रात्रि थी, फिर रात्रि से पहले दिन था, उससे पहले रात्रि थी। इसी तरह अगर फ्यूचर में जाएं तो वर्तमान समय में तो दिन है, या फिर जो भी हो, वर्तमान समय में दिन है, इसके बाद फिर रात्रि आएगी, फिर दिन आएगा। ये भी उदाहरण ठीक वैसे ही है जैसे सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय है। आप ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले दिन होता है या फिर सबसे पहले रात्रि होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सूर्य कभी ना कभी बना था। जब सूर्य नहीं था तो आप कह सकते हैं कि उससे पहले तो रात ही रात थी। लेकिन आप एक बार विचार कीजिए, सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर, वो चेतन पदार्थ ईश्वर, और हम जीवात्माएं, जब ये अनादि हैं, यानी कभी नहीं बने थे, सूर्य कभी ना कभी बना है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सबसे पहले रात्रि ही रात्रि थी। लेकिन अगर ऐसा बात आएगी कि ईश्वर सदैव से है, वो अनादि व अनंत है, तब यहाँ पर आप नहीं कह पाएंगे कि सबसे पहले सृष्टि बनी होगी या फिर सबसे पहले प्रलय हुआ होगा। क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला, सृष्टि को भोगने वाला और जिस जड़ पदार्थ से सृष्टि बनी है, ये अनादि हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ये सदैव से थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति अनादि काल से होती आ रही है, सृष्टि का प्रलय अनादि काल से होता आ रहा है, कहीं पर इनका कोई अंत नहीं था। ये सदैव से होता आ रहा है और सदैव से होता रहेगा, यानी हमेशा ऐसे चलता रहेगा, सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय। और ये जो कर्म फल सिद्धांत है, ये हमारी मुक्ति तक हमारे साथ रहता है। मुक्ति हो जाती है, उसके बाद जन्म नहीं मिलता। लेकिन जो सृष्टि उत्पत्ति और प्रलय है, ये जीवात्माओं के लिए हमेशा होता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। जिसका कोई शुरुआत ही ना हो, भला वो समाप्त क्यों होगा, और जिसका कोई अंत ही ना हो, भला वो शुरू ही कब हुआ होगा। यानी ये सदैव से था, सदैव है और सदैव रहेगा। इसी प्रकार आप ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले हमारा जन्म हुआ था तभी कर्म हुआ, या फिर सबसे पहले कर्म था तभी जन्म हुआ। एक बार इस पर गहराई से मनन चिंतन कीजिए। अगर आपके यूनिवर्स में जानने में रुचि है, इस ब्रह्मांड को तत्वतः जानने में रुचि है, तभी आप इस प्रश्न को जान पाएंगे, इसके रहस्य को जान पाएंगे। और ऐसा भी है, अगर आप काल तत्व के बारे में, समय के बारे में जानते हैं कि ये क्या पदार्थ है, कैसा है, तभी आप इस प्रश्न का जवाब जान पाएंगे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में यही कहा है कि जो ब्रह्म के दिन और रात को ठीक ठीक तत्वतः जानता हो, जो इसके काल तत्व को जानता हो, वो सृष्टि प्रलय और सृष्टि उत्पत्ति, इन दोनों चक्रों के रहस्य को जान सकता है, जन्म और कर्म के सिद्धांतों को जान सकता है। तो ये जो सृष्टि उत्पत्ति और सृष्टि प्रलय है, ये अनादि चक्र है, ये सदैव से होता आ रहा है और फिर सदैव होता रहेगा। इसी प्रकार जो ये जन्म और कर्म के फल का सिद्धांत है, ये भी सदैव चलता रहेगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। वास्तव में सृष्टि को उत्पन्न करना ये ईश्वर का स्वभाव है। हम जीवात्माओं के लिए सदैव सृष्टि उत्पन्न करेगा वो। ईश्वर के पास सृष्टि बनाने का ही ज्ञान है, जो कि तत्वतः केवल एक चेतन पदार्थ है, जो कि सर्वत्र सब जगह व्यापक है, अनादि भी है, अनंत भी है। उसी को आप विष्णु कहते हैं, शिव कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। एक तो इस नाम से महापुरुष भी हुए थे, सृष्टि में पदार्थ भी हैं इस नाम के। लेकिन ये जो ईश्वर है उसको भी ब्रह्मा विष्णु शिव कहते हैं, क्योंकि वो सब जगह सर्वत्र व्यापक है, ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है अपने ज्ञान से। ईश्वर से बड़ा वैज्ञानिक योगी योगेश्वर कोई नहीं है। वो किसी की समाधि लगाता ही नहीं, वो अपने आप में ही, अपने ज्ञान में ही संतुष्ट रहता है। जब आप इस पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जान जाएंगे, आधुनिक फिजिक्स के द्वारा, वैदिक विज्ञान के द्वारा, वैदिक फिजिक्स के द्वारा, तो आप भी ब्रह्मांड को जानकर फिर आप भी ईश्वर की तरह संतुष्ट रहेंगे। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। इसी प्रकार जो योगी जन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं चाहिए होता,
वे भी पूरे ब्रह्मांड को जान जाते हैं, अपने आगे पीछे सभी जन्मों को जान जाते हैं। तो यही था आज का विषय। वास्तव में ना तो पहले जन्म होता है, ना तो पहले कर्म होता है। इसी प्रकार ना तो सृष्टि की पहले उत्पत्ति होती है, ना ही प्रलय होता है। ये सब सदैव से होता आ रहा है, सदैव से होता रहेगा, क्योंकि सृष्टि को बनाने वाला अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी हमारे सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में कोई स्थान नहीं रखती। यहाँ तक कि सूरज का मास देखे तो 99% है इस सौरमंडल में ही। इसी प्रकार अगर इस सौरमंडल को हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही देखें तो उसी प्रकार इसका भी कोई स्थान दिखाई नहीं देता, एक कण के बराबर है। इसी प्रकार अगर इस मिल्की वे गैलेक्सी को देखें, इस देखे गए ब्रह्मांड में जितना देखा गया ब्रह्मांड है, इस देखे गए ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी भी ठीक वैसे ही है जैसे इस सौरमंडल में आप हैं। और ये जो देखा गया ब्रह्मांड है वैज्ञानिकों के द्वारा, ये वास्तविक ब्रह्मांड की तुलना में ठीक वही स्थिति है जैसे इस गैलेक्सी में, इस सौरमंडल में आपका स्थान है। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो देखा गया है, ये भी बहुत विशेष स्थान नहीं रखता ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। भगवान कृष्ण जैसे योगी जानते थे कि ब्रह्मांड कहाँ तक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मांड अनंत है। वास्तव में अनंत केवल ईश्वर ही है, ब्रह्मांड अनंत नहीं है। ब्रह्मांड का कहीं ना कहीं अंत हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अंत निश्चित होगा। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पर गहराई से मनन चिंतन करेंगे। आज से अपने आत्मा को जानने का हर संभव प्रयास करेंगे। आश्चर्य की भांति खुद को देखेंगे, ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को आश्चर्य की भांति देखेंगे वैज्ञानिक ढंग से, और वैदिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।